तो सबसे पहले तो वो संत, वो गुंडा मवाली जो है, एक नरेंद्र मोदी की गर्दन काट के लाने का ऐलान करे कि गर्दन उसकी चाहिए, क्योंकि वो आपको जो है पहले तो हाथ वो कर रहा है, हिंदू होकर वो हिंदू हाथ कर रहा है, और आप जो है गर्दन मंगा रहे हो राजेंद्र पाल गौतम की। राजेंद्र पाल गौतम तो वही काम कर रहे हैं जो सरकार उसे अनुमति दे रही है। इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं जब कोई सती प्रथा का विरोध करता है, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं जब कोई जाति प्रथा का विरोध करता है, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं जब महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है। जब दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि वो किसी भी सीट से वो किसी कुत्ते या गधे को भी खड़ा कर दें तो वो भी जीत जाए। ये धूर्त व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा क्या है, राजेंद्र पाल गौतम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी बुलाकर उन्हें इस तरह समझाया नहीं कि राजेंद्र पाल गौतम जी इस तरह से आप पब्लिकली मत बोलिए, क्योंकि वे चाहते थे कि ये करे और उसका फायदा मैं किस तरह उठाऊंगा वो पहले से ही मेरे ख्याल से तय थी। कोई भी हिंदू धर्म का आदमी आज तक बीमार होने पर मंदिर नहीं गया है, वो जैसे ही बीमार होते हैं तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। इतना विश्वास करते हो ईश्वर के ऊपर, देव देवताओं के ऊपर, आप तब जो है घर में पड़े पड़े उन्हीं देवताओं की स्तुति शुरू कर दो, आराधना शुरू कर दो, पूजा शुरू कर दो। क्यों नहीं करते हो आप? क्योंकि आपका भगवान के पर जो है बिल्कुल रत्ती भर विश्वास है। आपकी हिम्मत नहीं थी जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था। आपकी हिम्मत नहीं थी जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि से 14 अक्टूबर 1956 को प्रतिज्ञाएं ली थी, यही 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। दे रहा है किसी की जो है सीधी से सुपारी है, 50 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया है और गर्दन काट के लाने देने की बात कही है। तो इस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो रासुका लगनी चाहिए, गुंडा एक्ट लगना चाहिए, इसको जो है तुरंत से तुरंत इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में विचरण करना खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि आज हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू संतों के नाम पर गुंडे मवालियों की फौज इकट्ठी हो गई है, जिनको कि इस देश के संविधान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इस देश के कानून पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिसको सम्मानित कर सकता है। लेकिन इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जो इसने स्टेटमेंट कही है, जिस लहजे में स्टेटमेंट कही है, इसको एक उपाधि तो जरूर दे सकता है कि यह कोई संत नहीं है, यह एक गुंडा मवाली है। यानी कि आज बुद्ध ने कितने सुंदर ढंग से दी है कि अय्या ही लाभु पनिसा अय्या ही निपान गामुनि एवं मेतंग अभियाय बुद्ध सम्मा संबुद्ध सावको संकारंग नाभि नंदे विवेक मनु ब्रुहे। यानी कि वह व्यक्ति जो सत्कार की कामना न करे, जो अपमान से भयभीत न, और जिसका जो मकसद है वो लाभ पाना ना हो बल्कि निब्बान यानी मोक्ष प्राप्त करना ही उसका मकसद होना चाहिए, तो उसको जो है संत कहा है बुद्ध ने। तो ये जो संत है, संत बहुत ही सुंदर शब्द है। अगर वे सुन रहे हैं तो जरा समझने का प्रयास करें। आप सांसारिक जीवन छोड़ चुके हैं, आप लोगों के कल्याण की बात कीजिए, संत की गरिमा को ठेस मत पहुंचाइए, नहीं तो इससे जो है हिंदुओं की भावना असली रूप में इससे आहत हो रही है कि उनका संत जो है अपना आचरण छोड़कर दुष्ट चरित्र आचरण अपना रहा है, पशुवत आचरण अपना रहा है। इससे जरूर हिंदुओं की भावना आहत हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं का जो दौर चला है वो आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। मैं बात कर रही हूँ साथियों 5 अक्टूबर को दिल्ली में हुए धम्म दीक्षा कार्यक्रम की, जिसमें कि 22 प्रतिज्ञा लेकर पूरे देश में एक ऐसा तहलका मचा जिसमें कि हिंदूवादी संगठनों की भावनाएं बहुत बुरे स्तर पर आहत हुई। और इतना ही नहीं, राजेंद्र पाल गौतम जी को अपने मंत्री पद से त्याग पत्र भी देना पड़ा। साथियों, अभी अयोध्या का एक मामला निकल कर आया। अयोध्या में जो हिंदू संत है उन्होंने केंद्र सरकार को साफ साफ कह दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन काट कर लाएगा उसको वो 50 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। तो साथियों देखिए, भावनाएं आज कितनी प्रबल हो गई हैं कि आज व्यक्ति कहते वक्त भी ये नहीं सोचता है कि आखिर वो क्या कह रहा है और उसमें कितनी संवैधानिकता है। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उन्हीं से जानना चाहूंगी सर इस तरह की स्टेटमेंट, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी ने किसी की गर्दन काटने पर इनाम रखा हो, और खासकर मैं बात कर रही हूँ हिंदू संगठनों की। तो सर इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो मैंने भी वो स्टेटमेंट सुना है संत की, जो है संत कह रहे हैं अपने आप को, जो तथाकथित संत कहूँगा मैं, जो है उस वीडियो में ये आदमी जो है साफ साफ जो है धमकी दे रहा है और रासुका लगाने की बात कह रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वास्तव में रासुका लगाई जा सकती है ऐसे मामलों में, तो निश्चित तौर पर अब ये निश्चित किया जाना चाहिए, डिटरमाइन किया जाना चाहिए ये कि रासुका जो है किस पर लगनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस आदमी की मैं केंद्र सरकार से ये जांच करवाना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ये आदमी संत है।
जांच का मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से उसने कपड़े पहने हैं या जो कोई ग्रुप उसने बनाया है, कहीं दीक्षा ली है तो उसे संत डिक्लेयर कर दिया है, इस सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। संत की बात कर रहा हूँ कि संत का जो है चरित्र कैसा होता है, संत किसे कहते हैं। इस आदमी को क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति संत की डिग्री दे सकता है, संत की उपाधि से सम्मानित कर सकता है, लेकिन इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जो इसने स्टेटमेंट कही है, जिस लहजे में स्टेटमेंट कही है, इसको एक डिग्री या एक उपाधि तो जरूर दे सकता है कि यह कोई संत नहीं है, यह एक गुंडा मवाली है। यानी कि आज हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू संतों के नाम पर गुंडे मवालियों की फौज इकट्ठी हो गई है, जिनको कि इस देश के संविधान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इस देश के कानून पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और ऊल जलूल उन्हें कानून पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सांसारिक मामला है और ये संत हैं। संत का मतलब है कि संसार के बाहर रहकर संसार की भलाई के लिए कुछ ज्ञान की खोज करना, और जब वो उस ज्ञान को खोज लें तो संसार में आकर संसार के जो लोग रह रहे हैं उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं का हल निकाल कर उनको देना। लेकिन इन संतों का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। इन संतों का मामला है सांप्रदायिक से जुड़ा हुआ है। इन संतों को जो है बस अपने जो ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, उनकी जो है उनको जो है आराधना करनी है या उनको जो है स्थापित करना है, यहीं तक सीमित हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसमें इनकी संतुष्टि है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या करेंगे? ईश्वरों को और देवी देवताओं को यहाँ पर स्थापित करवा के क्या करेंगे? लोगों से उनको पुजवा कर करेंगे क्या? अब तक क्या करते आए हैं ये? इनको ये बताना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा नीलम जी कि अब जिस तरह से कि इस संत ने खुले तौर पर जो बात कही है, गर्दन काट कर ला देने वाली बात जो है, ये तो बहुत गंभीर विषय हो गया है। और केंद्र सरकार से मैं अपील करूंगा कि अब शीघ्र से शीघ्र जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराइए आप जो है, क्योंकि उनकी जान खतरे में आ गई है। आपका ये गुंडा मवाली समाज जो है, जिनको आप संत कह के पुकार रहे हैं, अब ये बहुत आक्रामक हो गया है, बहुत खतरनाक हो गया है, जिसने कि संत की जो परंपरा होती है, संत की जो मानसिकता होती है, वही त्याग दी हो और जानवरों की मानसिकता अख्तियार कर ली हो, तो अब उनसे भय तो समाज को उत्पन्न होगा ही होगा। ये व्यक्ति जो है, जो गर्दन काट कर ला देने की बात कर रहा है, ये कौन लोग करते हैं ऐसी बातें? इसको सीधे सीधे अर्थों में यही कहते हैं, सुपारी देना, जो आम बोलचाल की भाषा है। तो जो सुपारी अगर कोई दे रहा है किसी की जो है, सीधी से सुपारी है, 50 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया है और गर्दन काट के लाने देने की बात कही है, तो इस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो रासुका लगनी चाहिए, गुंडा एक्ट लगना चाहिए। तमाम वो कानून इसके खिलाफ लगाकर उन धाराओं में जो है, जो संविधान सम्मत हैं, इसको जो है तुरंत से तुरंत इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में विचरण करना खतरनाक साबित हो सकता है। और नीलम जी, जहाँ तक ये 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा हिंदुओं की तथाकथित भावनाएं आहत होने का मामला है, तो ये न्यायालय के समक्ष जो है अभी विचाराधीन है, और इसमें राजेंद्र पाल गौतम जी ने किसी भी प्रकार से अपने आप को अभी जो है पीछे नहीं खींचा है। वे डटकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। और अगर इन हिंदू संतों को, जो तथाकथित संत हैं, और इस देश के हिंदुओं को अगर उनकी वास्तव में भावना आहत हुई हैं, तो इस देश के कानून पर उनको भरोसा होना चाहिए, और वो भी उस समय भरोसा होना चाहिए जब केंद्र में हिंदूवादी मानसिकता की सरकार है। पूरे देश में इस समय कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है जिसमें जो सरकारें जो हैं हिंदूवादी लोगों की ना हो। दिल्ली में भी जो है केजरीवाल जी का प्रकरण सामने निकल के आ ही रहा है, वो भी प्योर RSS के आदमी निकल कर आए हैं कि RSS के आदमी, RSS के एजेंट। हम पहले भी बताते आए हैं, समझाते आए हैं लोगों को कि भाई यह कच्छाधारी आदमी है, यह RSS का आदमी है, यह RSS की मानसिकता का आदमी है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कम से कम आप कोर्ट के द्वारा इस निर्णय को तो साबित होने दीजिए। आपकी हिम्मत नहीं थी जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था। आपकी हिम्मत नहीं थी जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि से 14 अक्टूबर 1956 को प्रतिज्ञाएं ली थी, यही 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। तब आपकी हिम्मत नहीं थी। तब ये संत कहाँ मर गए थे? तब ये जो है गोवलकर और ये गोबरकर जितने भी जो भी थे, जब ये कहाँ चले गए थे? जब क्या ये जिंदा नहीं थे? जब RSS नहीं थी? RSS की स्थापना 1925 में हुई थी, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं वो 56 में ली हैं। यानी लगभग 25 साल की जो RSS है वो हो चुकी थी। इतने लोग वहां होंगे, इतने हिंदू संगठन होंगे, जब वो हिंदू कोड बिल का विरोध कर सकते हैं तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब जब हिंदू लोग जो है अपना भावनाओं का मामला लेकर जो है कोर्ट गए हैं, तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। सच्ची रामायण जो कि पेरियर रामा स्वामी जी ने लिखी थी, वो एक जीता जागता उदाहरण है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदुओं की कोई भावनाएं जो है आहत हुई हो, तथाकथित भावनाएं आहत हुई हो, क्योंकि उलझुल भावनाएं हैं।
इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं जब कोई सती प्रथा का विरोध करता है। इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं जब कोई जाति प्रथा का विरोध करता है। इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं जब महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है, जब महिलाओं को वेतन भत्ता की बात हो जाती है, जब महिलाओं को उनकी जमीन में हिस्सेदारी की बात हो जाती है, उनके अधिकारों को देने की बात आ जाती है। जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो इन हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि इनके हिंदू धर्म ग्रंथ जो हैं महिलाओं को कोई भी अधिकार देना नहीं चाहते हैं, बल्कि महिलाओं को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो है कि ये जो हिंदुओं की तथा कथित भावनाएं हैं, ऊल जलूल भावनाएं हैं, इनको अगर कोर्ट ये कहता है कि वास्तव में ये भावनाएं हैं, इनको मानना चाहिए, ये क्या नाम है, आहत हुई हैं, तो ठीक है, जो कोर्ट निर्णय करेगा उसको मान लेंगे। आप लेकिन जो है इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? सर, अभी जिस तरह से आपने 22 प्रतिज्ञाओं की बात करी और गवर्नमेंट की बात करी, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो हर साल जो 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब के वॉल्यूम है, खासकर जो कि 42 वॉल्यूम है, उनको छापने का काम करती है। और इन वॉल्यूमों को खरीदता कौन है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश में जो 85% समाज है वही इन वॉल्यूम को खरीदता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो सरकार इन वॉल्यूम से काफी मोटी भारी करोड़ों रुपए कमाती है, और दूसरी तरफ जब लोग इन पुस्तकों को पढ़कर 22 प्रतिज्ञा लेते हैं तो इन पर विरोध जताती है। ऐसा क्यों? देखिए नीलम जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। अब मैं उस गुंडे मवाली से ये भी बात कहना चाहता हूँ कि भैया एक काम और कर, कि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं करा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा गुनाह तो तुम्हारा ये मोदी कर रहा है, जो प्रधानमंत्री है, जिसके अंतर्गत जो है पूरा मंत्रिमंडल है, और उस मंत्रिमंडल के एक मंत्रालय के तहत जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसके अंतर्गत जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वॉल्यूम्स छापे जाते हैं, जिनमें कि वो 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हैं। और केवल 22 प्रतिज्ञा नहीं लिखी हैं, 22 प्रतिज्ञाएं तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के खिलाफ लगभग पूरे आधा वॉल्यूम जो है, आधी किताबें हिंदू धर्म के खिलाफ लिखी हुई हैं। हिंदू धर्म की जितनी भी बीमारियां हैं उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन किताबों के माध्यम से उजागर करने का काम किया है। तो सबसे पहले तो वो संत, वो गुंडा मवाली जो है, एक नरेंद्र मोदी की गर्दन काट के लाने का ऐलान करे कि गर्दन उसकी चाहिए, क्योंकि वो आपको जो है पहले तो हाथ वो कर रहा है, हिंदू होकर वो हिंदू हाथ कर रहा है, और आप जो गर्दन मंगा रहे हो राजेंद्र पाल गौतम की। राजेंद्र पाल गौतम तो वही काम कर रहे हैं जो सरकार उसे अनुमति दे रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है 56 में कह कर गए हैं, वो अलग से कोई काम नहीं कर रहे हैं, नया कोई काम नहीं किया उन्होंने जो है। नीलम जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप ये जो वॉल्यूम जिनकी बात कर रहे हैं, इनमें कितनी किताबें हैं और कितनी बातें हैं इस देश के लोगों को पढ़नी चाहिए। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात से इनकार करे बगैर नहीं रह सकता। और अगर कोई पढ़ ले, अगर इस देश के लोग इन किताबों को पढ़ लें, तो ये हिंदू धर्म जो है अपने आप खत्म हो जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली किताब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। ये भी जो है आपको जो है पढ़नी चाहिए लोगों को, और इसको पढ़िए, देखिए ये लिखी हुई है। इसके अलावा जो है गांधी एवं अछूतों का उद्धार, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, पढ़िए इसको, पता लगेगा कि हिंदू धर्म में क्या क्या बीमारियां हैं। सारी बीमारियों का पोस्टमार्टम किया है बाबा साहब ने। डॉक्टर अंबेडकर गोल में सम्मेलन में क्या कहकर आए हैं, वहां से अधिकार अछूतों के लिए कैसे लेकर आए थे, पढ़िए इसको जो है। अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी, पढ़िए इसको जो है। अस्पृश्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, पूना पैक्ट, पढ़िए किस तरह से अछूतों के अधिकार हिंदुओं ने छीने हैं और किस तरह से हिंदू जो हैं अछूतों से अलग हैं, दलितों से अलग हैं। शूद्र समाज जो है कभी हिंदू माना ही नहीं गया है। और ये पढ़िए हिंदू धर्म की पहेलियां, पढ़िए आप इनको जो है। ये कुछ किताबें मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें कि मैंने कहा ना कि जितनी भी किताबें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा जो है हिंदू धर्म का पोस्टमार्टम कर देती हैं, उनका इलाज कर देती हैं। और हिंदू धर्म नाम की जो बीमारी है इस देश में बचती नहीं है। हिंदू धर्म के पास बचे रहने लायक सिर्फ एक ही स्थिति थी, अगर हिंदू लोग जो हैं बुद्ध को जो है अपना लेते, बुद्ध के सिद्धांतों को अपना लेते और ये वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देते, जातिवाद को खत्म कर देते, तो हिंदू धर्म बच सकता था। लेकिन आज या कल या परसों कभी भी जब ये समाज, ये दुनिया, ये देश जाग जाएगी, पढ़ लिख लेगी, शिक्षित हो जाएगी, तार्किक हो जाएगी, लॉजिकल हो जाएगी, और जब चमत्कारों से पूरी तरह से इनका विश्वास उठ जाएगा, उस दिन तो हिंदू धर्म को अपने आप जन्मींदोज होना है। क्योंकि हिंदू धर्म का आधार सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक चमत्कार हैं, उनको लुभावने वादे किए जाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और केजरीवाल जी करते हैं। ऐसे ही लुभावने वादे और लुभावने तरीके जो हैं ये पुजारे पंडित इनसे करते हैं कि आपकी ये बीमारी सॉल्व हो जाएगी, आपको ये धन मिल जाएगा, ये संपत्ति मिल जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ
कि भाई आज तक कोई भी पंडा पुजारी बीमार होने पर मंदिर नहीं गया है। कोई भी हिंदू धर्म का आदमी आज तक बीमार होने पर मंदिर नहीं गया है। वो जैसे ही बीमार होते हैं तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। अरे भाई, आप दिन रात पूजा करते हो, सारा विश्वास जो है, इतना विश्वास करते हो ईश्वर के ऊपर, देव देवताओं के ऊपर, आप तब जो है घर में पड़े पड़े उन्हीं देवताओं की स्तुति शुरू कर दो, आराधना शुरू कर दो, पूजा शुरू कर दो। क्यों नहीं करते हो आप? क्योंकि आपका भगवान के पर जो है बिल्कुल रत्ती भर विश्वास नहीं। इतने जाहिल, इतने गवार, इतने इलॉजिकल हैं कि उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सर, जाते जाते आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपनी फेसबुक पेज पे भी डाला, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है इस घटनाक्रम को लेकर, एलजी को दिया है और पुलिस को भी शायद उन्होंने दिया है, और इसकी पूरी तरह से उन्होंने सूचना दी है कि जो हिंदू संगठन के संत हैं, खासकर जो अयोध्या के, तो इस प्रकरण को सर किस तरह से देख पाएंगे कि क्या उनको जड़ सुरक्षा मिल पाएगी या पुलिस प्रोटेक्शन मिल पाएगा, या फिर आगे इसमें कुछ और कार्रवाई होगी? नीलम जी। देखिए नीलम जी, मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से पर्सनली भी मिलकर आया था और मैंने कुछ सुझाव भी दिए थे। और जैसा कि आप जानती हैं, आपसे चर्चा में मतलब मैंने ये कहा था, 22 प्रतिज्ञाएं जब ले रहे थे उससे पहले हमने कहा था कि ये जो 22 प्रतिज्ञाओं का जो प्रकरण है तूल पकड़ेगा और इसी तरीके से इनका जो मंत्रालय है खतरे में आएगा। और एक तरह से मुझे ये लगता है कि ये जो है अरविंद केजरीवाल की सीधी सीधी चाल है। अरविंद केजरीवाल ने जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को बलि का बकरा बनाया है। और ये जो राजनीति जिस तरह से बीजेपी करती है हिंदू मुसलमान की, अब वही राजनीति जो है अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों को एक बात तो पता है अच्छी तरह से कि इस देश के लोग जो हैं मूर्ख हैं। पहली बात, इस देश के लोग मूर्ख हैं। वो किसी न किसी देवी देवता में, किसी न किसी ईश्वर अल्लाह में विश्वास करते हैं और उन्हें उस देवी देवता और ईश्वर अल्लाह के नाम पर कितना भी आप जो है ठग लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक जो है इस देश ने और इस दुनिया ने देखा है कि किस तरह से जो है इस देश की सत्ता जो है एक धर्म के नाम पर जो है हासिल की जा सकती है। उसी तरह से उसको देख गुजरात में जो है हिंदुत्व का मुद्दा बहुत भारी है, तो वहाँ पर हिंदुत्व का कुछ चाहिए था उनको। इसीलिए उन्होंने जो है ये जो 22 प्रतिज्ञाओं का जो चल रहा था सिलसिला, उससे पहले जय भीम मिशन चला रहे थे राजेंद्र पाल गौतम जी। ये सारी बातें तो केजरीवाल जी पता थी कि राजेंद्र पाल गौतम जी जो है जय भीम मिशन चला रहे हैं और जय भीम मिशन में जो है बाबा साहब की बात करते हैं। वो जगह जगह जाकर जो है, पहली बात तो नहीं किया उन्होंने, हर जगह जाते हैं तो कभी सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले जी की बात करते हैं, उस पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बात करते हैं। वो सारी बातें क्या थीं? वो केजरीवाल जी को पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा क्या है। वो जानते हैं अच्छी तरह से, ये धूर्त व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा क्या है, राजेंद्र पाल गौतम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कभी बुलाकर उन्हें इस तरह समझाया नहीं कि राजेंद्र पाल गौतम जी इस तरह से आप पब्लिकली मत बोलिए, क्योंकि वे चाहते थे कि ये करे और उसका फ़ायदा मैं किस तरह उठाऊंगा वो पहले से ही मेरे ख्याल से तय थी। ये जो राजेंद्र पाल गौतम जी जो एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं, वो अपने वजूद से नहीं बने हैं। अगर आज अपने वजूद से, अपने बल से वो एमएलए बनते या मंत्री बनते तो अरविंद केजरीवाल जी की बिल्कुल भी हिम्मत ना होती कि उनको जो है मंत्रालय उनसे छीन ले। लेकिन क्योंकि जो है यहाँ पर जो बल है वो केजरीवाल जी का ही है, अभी वो हालात ये पैदा कर दिए हैं दिल्ली, पंजाब और ऐसी जगह पे जो है, खासतौर से दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि वो किसी भी सीट से वो किसी कुत्ते या गधे को भी खड़ा कर दें तो वो भी जीत जाएगा। क्योंकि जो पब्लिक है उसको जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लुभावने। तो इसी तरह नीलम जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति का दहन किया था, 1956 में 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उस समय उनके पास कौन सी सुरक्षा थी? लेकिन उनके सामने जो है सबसे बड़ा विषय था कि समाज की सुरक्षा कैसे निश्चित की जाए। समाज को सुरक्षा दी जाएगी इस अंधविश्वास और पाखंड से निकालकर। अगर ये समाज अंधविश्वास और पाखंड की पकड़ से निकल जाए तो समाज सुरक्षित होगा। आज राजेंद्र पाल गौतम जी जो है जो बात कह रहे हैं कि सुरक्षा तो उनको मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें जो है इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अब वो समाज के लिए किस तरह से वो बड़ा काम कर सकते हैं। जो इस समाज के महान पुरुषों ने इस समाज के लिए किए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पद जो आज उनके पास एमएलए का पद है, ये जो मंत्रालय पद था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब जो उनको इतना नेम एंड फेम मिला है, हर किसी को नहीं मिलता है, और जब हर किसी को नहीं मिलता है, उन्हें ये नेम एंड फेम मिला है, लोग उन पर भरोसा करने लगे हैं, लोग उनको जो है जानने लगे हैं, तो उसका जो है उन्हें समुचित लाभ उठाना चाहिए और समाज के लिए जो है एक ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए जिससे कि आने वाले समय में ये केजरीवाल और ये मोदी जी और ये जो गुंडे मवाली हैं, ये सारे के सारे सोच में पड़ जाएं कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और साथियों बहुत सारी बातों पे चर्चा की है सर ने और जिस तरह से बताया खासकर मैं यहाँ पर संत की डेफिनेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करूँगी। अगर मैं संत की बात करूँ तो संत होता है कि हर मोहमाया से खासकर जो संसारिक मोहमाया उससे बिल्कुल दूर होकर मानव कल्याण के लिए काम करना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से संतों की भाषा शैली हो रही है। आजकल अगर मैं संतों की बात करूँ तो संत हमें मंचों पर मिल जाते हैं, राजनीतिक मंचों पर बड़े-बड़े भाषण देते हुए, जोरदार भाषण देते हुए और जिस तरह से अभी हमने हिंदू जो संत हैं उनकी स्टेटमेंट सुनी और उन्होंने खासकर वीडियो बनाया आकर। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक संत होकर इस तरह की भाषा शैली खासकर 50 लाख रुपए का इनाम वो भी गर्दन काट कर राजेंद्र पाल गौतम जी की जो लाएगा उसको देंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आज जो संत है संत की कैटेगरी क्या हो गई है। और यहाँ पर मैं देश की जनता से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि साथियों जितने भी संत हैं चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं खाली हिंदू धर्म की बात नहीं करती हूँ, खाली आप उनके वेशभूषा को देखकर उनके आगे नतमस्तक मत होइएगा बल्कि उनके आचरण को देखिएगा, वरना आप इसी तरह से भावनाओं में बहकर अपना भी बहुत सारा नुकसान करते हैं।